नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा और पूजा विधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। ताड़कासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। तभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है और बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं में उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार मां स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। स्कंद माता को दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय की गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजाओं में से कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजाओं में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रण रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और उनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इन दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। पूजा विधि। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है उन्हें स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन नियम अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। इसके बाद माँ को सुहागन की सामग्री भेंट करें। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बिलपत्र आदि अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।